अलग अलग तरीके से हम लोग अपने घर में काम करते हैं। कुछ एक हैक्स ऐसे होते हैं, कुछ एक आइडिया ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम अपने घर को हमेशा क्लीन बनाए रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहले हम जब भी किचन में काम करें तो एप्रन का यूज़ करें। उससे हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे कपड़ों पे कोई भी स्टेन नहीं लगता है। कभी कभी कुछ ऐसे स्टेन होते हैं जिन्हें रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम फेस्टिवल वगैरह में काम करते हैं उस टाइम में। अब बात आती है हमारे हेयर को टाई करके रखना। मैं कभी भी इस टाइप से हाफ वाला टाई करके नहीं रखती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। दूसरा, हमारा हेयर फॉल जो होता है उसे हमारे खाने वगैरह में जाने का भी डर होता है, इसलिए मैं हमेशा अपने बालों को ऊपर की तरफ टाई करके रखती हूँ। आप चाहे तो पोनी वगैरह भी बना सकते हैं। मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं और सेकंड ये भी है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो खुले बालों में हमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं हमेशा ये वाली ट्रिक ही यूज़ करती हूँ। अपने हेयर को टाई करके ही अपने किचन में काम करती हूँ। अब जब भी कभी हम आटा लगाते हैं, हम लोग अपने घर में फिक्स ही होते हैं, गेस्ट आते हैं तो दूसरी बात होती है। हमेशा एक फिक्स बर्तन कर लीजिएगा अपने आटे को निकालने के लिए। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा डेली कितना आटा यूज होता है और कभी भी एक्स्ट्रा आटा हमारा यहाँ पे नहीं लगता है। अब जब भी हम रोटियां वगैरह बनाते हैं तो अपना सारा सामान एक ही साथ रख लीजिए। ड्राई फ्लोर है, घी का आटा है, बेलन है, रोलिंग पैन है या कुछ भी है, हम सारी चीज़ों को एक साथ ही ले लेंगे खाना बनाते टाइम। इससे क्या है, हमें एक चीज़ के लिए इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो मैं सारी चीज़ों को एक ही साथ एक टाइम पे रख लेती हूँ। अब बारी आती है, हम जिस भी टिफिन में अपना खाना रखते हैं तो गर्म खाना हम लोग रखते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। मैं यहाँ पे इसे क्लीन करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं हमेशा अपनी जो टिफ़िन बॉक्स है खाने का, उसमें हमेशा मैं एक कपड़े को रखती हूँ। जिस टाइम मैं वॉश कर देती हूँ उस टाइम पर मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर हमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है क्योंकि उसे हमें यहाँ पे डेली चेंज करना पड़ता है, इसलिए मैं हमेशा इस टाइप के कपड़े का यूज़ करती हूँ। इसको थर्ड डे आप वॉश कर सकते हैं गर्म पानी से, थोड़ा सा विनेगर और लिक्विड वॉश डालने के बाद, तो स्मेल भी यहाँ पे नहीं होगी। अब बारी आती है कि जब भी हम खाना बना लेते हैं तो मैं वापस से उन चीज़ों को उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ क्लीन करने के बाद। अब मुझे यहाँ पे दोपहर में खाना बनाना है तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को एक साथ ही कवर करके रख दूंगी। किचन में जितनी भी बार मैं खाना बनाती हूँ उतने ही टाइम मैं अपने गैस एरिया को यहाँ पे क्लीन करती हूँ। मैं खाना बनाने के तुरंत बाद ही इसे क्लीन कर देती हूँ, इसे ऐसे ही फैला हुआ मैं नहीं छोड़ती हूँ। बर्तन चाहे तो आप बाद में वॉश कर सकते हैं, लेकिन किचन को और गैस वाले एरिया को यहाँ पे तुरंत क्लीन कर लीजिए। अब अगर मुझे वॉश करना है तो मैं इनमें थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देती हूँ ताकि इसके जो आटा चिपका है वो इजीली उतर जाता है। अब जब भी मुझे दोपहर के राइस वगैरह बनाने होते हैं तो मैं इनमें 10-11 बजे के आसपास ही थोड़ा पानी और साल्ट ऐड करके यहाँ पे रख देती हूँ, इससे वो राइस जल्दी बन जाते हैं। जब भी हम अपने मिक्सी ग्राइंडर को यूज़ करते हैं, हैंड ब्लेंडर को यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे गंदे हाथ लग ही जाते हैं, सो उसको भी मैं यहाँ पे तुरंत क्लीन करके उनकी जगह पे प्लेस कर देती हूँ। ग्राइंडर वगैरह को हम कैसे रख सकते हैं, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मैंने स्पून स्टैंड लिया था, इसके अंदर यहाँ पे मैं फोल्ड करके यहाँ पे दोनों को रख देती हूँ, क्योंकि और मुझे कोई भी जगह नहीं लगती है इन्हें रखने की, क्योंकि एक नॉन मॉड्यूलर किचन है हमारे घर का, इसका यही रीज़न है। तो मैं इन्हें कुछ इस टाइप से रखती हूँ। अब मैं यहाँ पे बर्तनों को जब भी वॉश कर लेती हूँ तो मैं उसको इस बास्केट के अंदर ही रहने देती हूँ। जब भी ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाते हैं तो मैं उन्हें उनकी जगह पे प्लेस करती हूँ। फिल्टर वाले एरिया में मैं हमेशा यहाँ पे एक मोप रखती हूँ ताकि मेरा बेबी यहाँ से पानी लेता है तो वो अक्सर गिरा ही देता है। सेकेंडली मैं यूज़ करती हूँ जग का। जब भी मैं हैंड ब्लेंडर को यूज़ करती हूँ तो इसमें शेक बनाना है या फिर लस्सी वगैरह बनानी है तो वो इससे कभी भी बाहर नहीं आता है। अब हम कभी भी मैं हमेशा दूध के पैकेट लेके आती हूँ तो दूध के पैकेट को हमेशा क्लीन करने के बाद ही फ्रिज में रख देती हूँ। जब भी मुझे कभी यूज़ करना होता है, मुझे कभी भी पूरा पैकेट यूज़ करना नहीं होता है तो मैं हाफ पैकेट को यहाँ पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि इससे वो फ्रिज में गिर जाएगा। आप चाहे तो किसी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा इसे अपना जो और कोई बर्तन है, लाइक मैं इसे लोटे में ही हमेशा रखती हूँ।
अब कभी भी हम कोई नया मग जग कुछ भी लेके आते हैं तो उसमें ये स्टिकर रह जाता है, जो कि हम अगर स्टार्टिंग में नहीं हटाते हैं तो बार बार उसे वॉश करने से वो चिपचिपा सा रह जाता है। इसे मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप करके रख दूंगी और इससे जो हमारा स्टिकर है वो इजीली हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू बचा है, इसे हम रब करके इजीली निकाल लेंगे। कुछ इस टाइप से हम इसे पहले क्लीन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का यूज करेंगे इसे एकदम क्लीन करने के लिए। अब हमेशा मैं अपने सिंक वाले एरिया में एक मैट को प्लेस करती हूँ। हमारी शुगर में अक्सर चींटियाँ वगैरह आ जाती है, सो इस वाले हैक के लिए मैं ट्राई करती हूँ यहाँ पे लौंग, मैं 3 से 4 लौंग अपनी चीनी में हमेशा डाल के रखती हूँ, इससे उसमें कभी भी चींटियाँ नहीं आती है। और साथ में मैं एक स्पून का यूज करती हूँ हमेशा अपनी शुगर को निकालने के लिए। जब भी हम अपनी बॉर्नवीटा वगैरह निकालते हैं तो कभी भी उसे डायरेक्टली मत निकालिए। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ एक ड्राई स्पून का और कुछ इस टाइप से इसे निकालती हूँ। मेरा साबुन अक्सर गीला हो जाता है जब भी हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। जब भी मैं बर्तन क्लीन करती हूँ तो मैं इस ट्रिक को फॉलो करती हूँ कि उन पे कुछ भी होता है उन्हें मैं पहले यहाँ पे हटा के एक बार पानी से, नॉर्मल पानी से उन्हें क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपना लिक्विड वॉश या फिर साबुन वगैरह लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारा जो स्क्रबर है वो भी बार बार गंदा नहीं होता है और इस वाली ट्रिक से हम अपने बर्तनों को ज़्यादा ईजीली और कम टाइम में क्लीन कर पाते हैं। जितनी भी बार मैं अपने सिंक एरिया को यूज़ करती हूँ उतनी ही टाइम मैं अपने टैप वगैरह को भी यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। इससे कभी भी हमारे टैप पे कुछ ऐसे निशान नहीं आएंगे जिन्हें हमें हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और साथ ही में मैं अपने सिंक एरिया को उतनी ही बार क्लीन कर लेती हूँ। इससे जो है स्मेल वगैरह भी नहीं आती है। और साथ ही में मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हैंड वॉश का अपने किचन में, तो हैंड वॉश की जो बोतल वगैरह भी होती है उसे भी मैं साथ में यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक लिक्विड बना के रखती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जो ओडोमॉस का स्प्रे बोतल आती है उसे। इसके जो स्टिकर है उसे हम यहाँ पे रिमूव कर लेंगे और इसे क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ इस लिक्विड वॉश का। कुछ इसमें थोड़ा सा हम लिक्विड वॉश डालेंगे। इसके बाद जो हमारे खाने का वाइट विनेगर आता है उसे डालेंगे यहाँ पे। और बाकी बचा हुआ है जो इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और इस टाइप से हम अपना ये लिक्विड तैयार करेंगे। इस वाले लिक्विड को मैं यूज़ करती हूँ अपने काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए, अपने गैस को क्लीन करने के लिए, या फिर कोई भी हमारा कुछ गिर जाता है खाना वगैरह उसे क्लीन करने के लिए। आप भी ट्राई कर सकते हैं इन हैक्स को और इन आइडिया को अपने किचन को क्लीन रखने के लिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।